हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक हूं और आज का टॉपिक है एलोपेशिया। तो आज हम समझेंगे कि एलोपेशिया क्या होता है। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस ड्यू टू एनी रीजन। तो एलोपेशिया एक अम्ब्रेला टर्म होती है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एलोपेशियाज पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलोपेशियाज होते हैं, लेकिन हम सारे डिस्कस नहीं करते। हम 3 मोस्ट कॉमन जो एलोपेशिया होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस, सेकंड एलोपेशिया एरिएटा और थर्ड टीलोजन अफ्लूवियम। तो आइए बात करते हैं पैटर्न हेयर लॉस। पैटर्न हेयर लॉस मेन में अलग तरीके से और फीमेल में अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, और जैसा कि इसका नाम है, इसमें एक क्लियर कट पैटर्न होता है। मेल पैटर्न हेयर लॉस में जो सेंटर एरिया है ये पूरा एम्प्टी हो जाता है, और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में इसी एरिया में हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है इसका रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो डीएचटी में कन्वर्ट होकर हेयर के सेंटर में हेयर की शेडिंग करा देता है, और इसका मोस्ट कॉमन रीजन जेनेटिक होता है। तो अगर किसी इंसान को बॉल्डिंग है तो इसका 60% चांस है कि उनके बच्चों को भी यही सेम प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में भी ऐसा ही होता है। कुछ टेस्टोस्टेरोन लेडीज के अंदर भी बनता है और ये धीरे 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 बालों की थिनिंग करा देता है, जिसकी वजह से इस एरिया में बॉल्डिंग दिखती है। जो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलोपेशिया है उसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, और इस कंडीशन में मल्टीपल पैचेस बन जाते हैं। ये पैचेस जनरली स्कैल्प में होते हैं, लेकिन बॉडी के किसी भी एरिया में हो सकते हैं। आईब्रोज में भी कई बार बाल जा सकते हैं। और एलोपेशिया एरिएटा की एक सबसे सिवियर फॉर्म होती है एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, जिसमें पूरी बॉडी के सारे बाल चले जाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा का रीजन होता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जिसका काम होता है हमें बैक्टीरिया वायरसेस से बचाना, लेकिन कभी कभी ये इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, और एलोपेशिया एरिएटा के केस में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बालों को अटैक करता है। The third most common type of hair loss is called telogen effluvium. टीलोजन अफ्लूवियम किसी स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में होता है। ये स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है या मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा टेंशन है वो एक तरह का मेंटल स्ट्रेस है, और अगर किसी की कोई सर्जरी होती है या किसी को कोई सिवियर डिजीज होती है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ता है, वो एक तरह का फिजिकल स्ट्रेस है। और इसके रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा सिवियर हेयर शेडिंग शुरू हो जाती है। लोग बोलते हैं कि उनके गुच्छों के गुच्छों सर से निकल रहे हैं। सो दिस इज नोन एज टीलोजन अफ्लूवियम। अगर आपके पास कोई भी और डाउट है या एलोपेशिया के बारे में आप कुछ भी और समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।